हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर सिंपल मशीन नाम से जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट पढ़ने हैं अपने को। पहला है सिंपल मशीन का और दूसरे के अंदर अपने को स्पेशली लीवर को पढ़ना है। वहाँ पे अपने को मूवमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं। तो पहले सिंपल मशीन के बारे में अपने जानते हैं थोड़ा सा। सिंपल मशीन का मतलब क्या होता है? मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अपने को क्या है, 150 केजी वेट जो है वो उठाना है, लिफ्ट करना है। तो अपने क्या है, 150 केजी का 150 केजी अपने नहीं उठा सकते। अपने को क्या है, कोई ना कोई एक ऐसी सिंपल मशीन चाहिए जिसका अपने क्या करें, कुछ इससे कम वेट लगा के अपने उठा सकें। तो अपने क्या यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रू जैक अपने जो वो यूज़ करते हैं। इस 150 केजी वेट को उठाने के लिए अपने स्क्रू जैक का यूज़ करेंगे। तो अपने को 150 केजी की जगह सपोज अपने को 15 केजी वेट अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनों ने क्या किया, इस वेट को अपनों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे। तो ये सिंपल मशीन ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, अपने फोर्स को क्या करती है, फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करती है, अपने ये ट्रांसफॉर्म करती है। तो अब अपने कुछ टाइप देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें। जैसे इससे पहला अपने स्क्रू जैक देखा ही है यहाँ पे, स्क्रू जैक जो हैवी लोड जो होता है उनको उठाने के अपने काम में लेते हैं। सेकंड देखें अपने इसमें व्हील एंड एक्सल। व्हील और एक्सल जो होता है वो भी ये सेम इसी तरह का काम करता है। लीवर जो है, ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो अपने क्या करते हैं, सिंपल मशीन जिनको अपने बोलेंगे। सिंपल मशीन का मतलब दोबारा एक बार अपने डिस्कस करते हैं। सिंपल मशीन वो डिवाइस है जो क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी किसी भी फोर्स को, फोर्स के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ज़्यादा से कम लोड में अपने इसको कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल मशीन के अंदर कुछ एक डेफिनेशन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उनको अपने पहले देखते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन आती है अपने सामने, फोर्स या लोड। ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फोर्स और लोड क्या होता है? देखो, फोर्स का मतलब क्या है, मतलब अपने क्या है, जिस वेट को अपने जैसे यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं स्क्रू जैक के थ्रू, इसको अपने 150 केजी को अपने लिफ्ट कर रहे हैं। तो जिस फोर्स को अपने लिफ्ट करेंगे या जिस फोर्स को अपने को कम करवाना है, किसके थ्रू, एक एफर्ट के थ्रू, उसको अपने क्या बोलेंगे, यहाँ पे फोर्स बोलेंगे। फिर दूसरी चीज़ इसमें आती है एफर्ट। एफर्ट का मतलब इस फोर्स को उठाने के लिए या इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, होगा ये भी फोर्स और ये भी फोर्स ही होगा, लेकिन ये अपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये वाला जो होगा ये अपने अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपने द्वारा लगाने वाला बल है और ये जो अपने भार उठा रहे हैं वो है। ठीक है, तो एक होगा एफर्ट और एक होगा फोर्स। इसको अपने लिखते हैं इसको लिखते हैं अपने डब्ल्यू से अपने डिनोट करते जाएंगे इसको आगे, और इसको लिखेंगे अपने पी से। फिर थर्ड टर्म इसमें आती है, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपने मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है यांत्रिक लाभ। होता क्या है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो होता है, जैसे चलो एफिशिएंसी अपने आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। मैकेनिकल एडवांटेज होता है, देखो जो लोड अपने उठा रहे हैं, जैसे 150 केजी अपने उठा रहे हैं, तो W बटा में क्या होगा, एफर्ट, यानी लोड बटा में क्या होता है, ये एफर्ट। लोड बटा एफर्ट को अपने क्या लिखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज।
ठीक है। तो 3 डेफिनेशन आ गई अपने पास यहाँ से। पहली आ गई फोर्स या लोड, मतलब वो वेट जिसको अपने को उठाना है। सेकंड हो गया एफर्ट, जो लोड अपने अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा होगा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एम ए से। एम ए क्या होता है, लोड बटा में एफर्ट, यानी जो भार अपने उठा रहे हैं वो बटा में जो अपने अप्लाई कर रहे हैं वो। इसका ध्यान रखना, अगर एक मशीन, बढ़िया मशीन बनानी है अपने को, एक सिंपल मशीन अगर अपने यूटिलाइज करने लायक है तो उसका हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। अगर 1 से कम होता है तो इसका मतलब फिर वो मशीन अपने काम की नहीं है। फिर आते हैं इसी में अपने फोर्थ डेफिनेशन होती है अपने पास यहाँ पे वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो। वेगानुपात यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग, यानी 2 वेगों का अनुपात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपने जनरली अनुपात होगा किसका, ये होगा दूरियों का अनुपात, ठीक है। तो ये अनुपात किसका होता है, dp बटा में dw। dp का मतलब क्या है, p यहाँ पे क्या चीज़ थी अपने पास, ये एफर्ट था, और w क्या है यहाँ पे अपने पास, लोड था। तो जो एफर्ट है, जो एफर्ट अपने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है वो, बटा में जो वेट है यानी जो लोड है उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, वेगानुपात, ठीक है। इसका मान भी जनरली 1 से ज़्यादा ही होगा। फिर बात करते हैं हमने 5वीं और डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आती है दक्षता यानी एफिशिएंसी। इसका तो जनरल सूत्र अपने को पता ही है, आउटपुट बटा में क्या होता है हमेशा, इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटा में इनपुट। तो ये अपने को तीनों अपने को ध्यान में रखने हैं, अपने क्वेश्चन वगैरह कैलकुलेट करने के अंदर ये बहुत सारे काम आएंगे। तो 3 फॉर्मूले अपने ने यहाँ से देखे हैं, एक तो वेगानुपात, मैकेनिकल एडवांटेज और एक एफिशिएंसी। अब इन तीनों के बीच में अपने को एक रिलेशन है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो एफिशिएंसी बराबर अपने को पता है आउटपुट बटा में क्या होता है, इनपुट, आउटपुट बटा में इनपुट। अब आउटपुट तो क्या है, जो अपने जैसे अपने सिंपल मशीन की बात करें तो उसमें आउटपुट क्या होगा, ये जो भार अपने उठा रहे हैं वो अपने लिए आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट कार्य बटा में इनपुट कार्य यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो W गुणा में dW। W गुणा dW क्यों आया है यहाँ पे, देखो आउटपुट कार्य जो होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में दूरी। तो आउटपुट बल तो ये है और दूरी कितनी चल रही है, dW, तो बल गुणा में दूरी बटा में क्या आ जाएगा, इनपुट कार्य। तो इनपुट कार्य क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो एफर्ट अपने अप्लाई कर रहे हैं वो गुणा में एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी। तो दक्षता बराबर W बटा P अपने पढ़ चुके हैं क्या होता है, यांत्रिक लाभ MA, और dP बटा dW क्या होता है, वेगानुपात। ये क्या है, उल्टा है यहाँ पे, तो गुणा में क्या आ जाएगा इसका, 1 बटा में वेगानुपात। यानी ये सूत्र अपने को यहाँ से ध्यान में रखना है भाई, MA बटा में क्या हो जाएगा ये VR। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, MA बटा में VR। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत से न्यूमेरिकल्स के अंदर अपने को इसको डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। तो अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, उन क्वेश्चंस को अपने सोल्व करेंगे। यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता ज्ञात कीजिए यदि मशीन का द्रव्यमान 120 kg है जिसे 5 मीटर तक 60 kg बल द्वारा उठाया जाता है। इस 60 kg एफर्ट को 15 मीटर तक घुमाना पड़े तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने को। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एफिशिएंसी निकालनी है यानी दक्षता निकालनी है, यांत्रिक लाभ निकालना है और वेगानुपात निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है। क्या क्या चीज़ें अपने को दे रखी है, जो मशीन का भार है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 kg, एफर्ट अपने जो लगा रहे हैं वो कितना दिया हुआ है 60 kg, और dp जो है उसका मान दिया हुआ अपने को 15 मीटर, dw का मान अपने को दिया हुआ है 5 मीटर।
तो पहले निकालते हैं अपने सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर अपने देखा था W बटा में क्या होता है P, तो 120 बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 60, यानी 2 आ गया इसका यांत्रिक लाभ। फिर निकालें इसके लिए VR, तो VR बराबर अपने देखा था क्या होता है dP बटा में dW। dP है यहाँ पे 15 और dW कितना है 5, कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर 3। फिर दक्षता निकालनी है, तो दक्षता निकालने के लिए अपने क्या सूत्र देखा था, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है MA बटा में VR। दक्षता बराबर MA बटा में VR, तो MA कितना है 2, VR कितना है 3, ये आ जाएगा 0.66। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या कर देंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 66.67%। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ व दक्षता ज्ञात करो। यदि 300 kg एफर्ट लगाकर 900 kg भार उठाया जाए, सरल मशीन का वेगानुपात 4 है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है अपने को। W दिया हुआ है 900 kg और एफर्ट जो अपने लगा रहे हैं P वो दिया हुआ अपने को 300 kg, और कैलकुलेट अपने को करना है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है W बटा में P, यानी 900 बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 300, तो यहाँ से यांत्रिक लाभ निकल जाएगा अपने पास 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक पुल्ली ब्लॉक द्वारा 180 kg भार को 15 kg एफर्ट द्वारा उठाया जाता है। मशीन का यांत्रिक लाभ, कार्य व हॉर्स पावर ज्ञात कीजिए यदि इस भार को 6 मीटर तक 27 सेकंड में उठाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या क्या डाटा दिया हुआ है देखो। कार्य बराबर जो W अपने उठा रहे हैं वेट वो अपने को दिया हुआ है 180 kg, और इस W को अपने P एफर्ट लगा रहे हैं 15 kg। और ये क्वेश्चन में बोलता है अपने को पहले कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ निकालना है। तो सबसे पहले यांत्रिक लाभ निकालते हैं। यांत्रिक लाभ के लिए अपने को W और P की वैल्यू चाहिए, तो 180 बटा में क्या आ जाएगा 15, इसको भाग लगा हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, तो यांत्रिक लाभ निकल गया। दूसरा एक क्वेश्चन के अंदर कहता है कार्य निकालो और हॉर्स पावर कैलकुलेट करना है। तो कार्य कैसे निकाल लेंगे देखो। कार्य बराबर सूत्र पहले भी बता चुका हूँ मैं, बल गुणा में क्या होता है दूरी, ठीक है। अब बल कितना है, एफर्ट कितना लगा रहे हैं अपने 15, और दूरी ये क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को 6 मीटर की दूरी जो है वो अपने एफर्ट से अपने 6 मीटर की दूरी जो है वो एफर्ट अपना तय करता है। तो W बराबर बल गुणा में दूरी, बल कितना है यहाँ पे 15 और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 15 × 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, तो 90 kg गुणा में क्या आ जाएगा मीटर। ये अपना हो गया कार्य। सेकंड अपने को निकालना है यहाँ पे, थर्ड निकालना है इसके अंदर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पावर होती है ये, ठीक है। तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा इसमें टाइम दे रखा है इसने 27 सेकंड के अंदर जो है वो ये इतना लिफ्ट होता है, ठीक है। मतलब जो ना DP जो दूरी तय होती है वो 6 मीटर, वो कितने टाइम में होती है 27 सेकंड के अंदर। तो P बराबर कार्य बराबर पावर बराबर क्या होता है W बटा में T। तो P बराबर कितना कार्य हो रहा है यहाँ पे 90, और कितने सेकंड में हो रहा है 27 सेकंड के अंदर। तो P बराबर कितना आ जाएगा 90 बटा 27। अच्छा अब ये कैलकुलेट करना है अपने को हॉर्स पावर के अंदर। ये हॉर्स पावर में तो नहीं आया क्योंकि इसकी यूनिट अपने पास क्या है kg मीटर, और इसकी क्या है सेकंड। तो kg मीटर सेकंड में पर सेकंड में निकलेगा ये। अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंदर हॉर्स पावर के अंदर। तो एक फॉर्मूला कन्वर्जन अपने पहले देख चुके हैं, एक हॉर्स पावर, तो ये अपने को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना था। तो 90 बटा 27 अपने कैलकुलेट कर चुके हैं, गुणा में क्या कर दिया आप लोगों ने 1/75, क्योंकि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है 75 kg मीटर पर सेकंड होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, P इज इक्वल टू 0.0445 हॉर्स पावर। तो यहाँ से अपने ये पावर निकल जाएगी।
तो इसी तरह के कुछ एक और क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको कंप्लीट करके लेके आने हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने लीवर वगैरह पढ़ेंगे।